जी, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य जो हम लोगों ने शुरुआत की थी वो तो थी कि पूरे देश से शिक्षा का और स्वास्थ्य का व्यवसाय और बाजारीकरण रोका जाए। आखिरी व्यक्ति को, वो कोई भी कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसे शिक्षा का पूरा लाभ मिले और स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिले। कोई बीमारी की वजह से दम न तोड़े और कोई इस देश का बच्चा जो हमारे देश के कर्णधार हैं उन्हें अशिक्षित न रहना पड़े। ये हमारा सबसे बड़ी बात। तो दुख की ये बात है कि आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों सामाजिक संस्थाएं हैं, कई सामाजिक संस्थाएं हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं। जब हम लोग इन लोगों से मिलते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं कि कहते हैं ये लड़ाई हमारी नहीं है, तो विश्वव्यापी लड़ाई है कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य का बाजारीकरण करने के लिए हमारे साथ आइए, हमें इसको रोकना है। लेकिन संस्थाएं आगे नहीं आती। उसका मूल कारण है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है या बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े जो भी है, आजकल हॉस्पिटल कम 7 स्टार होटल ज्यादा लगते हैं, वो बाउंसर रहते हैं वहां, तो इन पे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों का वर्चस्व ज्यादा है। इसलिए यह लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। यह लड़ाई में ऐसा गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कोई माताएं दम तोड़ रही हैं, बच्चा गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं कुपोषण से, और पैसे वालों का तो 7 स्टार का फायदा मिल रहा है उन्हें, चाहे उनके लिए स्कूल कॉलेज हो या फिर कोई हॉस्पिटल्स हो। ये तो दुख की बात है हमारे लिए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं ये आना चाहिए, और मैं ये चाहूंगा कि कोई भी पार्टियों की सरकार हो, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र में हो, हर सरकारें ये सोचे कि आपने बहुत कर दिया, जाति पाति धर्म मजहब प्रांत झंडा लड़वा दिया, लेकिन कभी तो आपका लोकसभा आता, राज्यसभा आता, विधानसभा आता, विधान परिषद आती, ग्राम पंचायत आती है, इनके अंदर आप प्रस्तावना लाए, आपके प्रतिनिधि बैठे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लाए, जो सही खरे कार्यकर्ता, सच्चे दुकानदारी चलाने वाले नहीं, इन लोगों को लाए और ऐसे प्रस्तावना आप लोग बनाए कि क्या आप भारत के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त की शिक्षा दे सकते हैं, क्या आप उस परिवार को मुफ्त का स्वास्थ्य दे सकते हैं। इस तरह की योजना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कि जब से मैंने होश संभाला तब से कोई ऐसी योजना आज तक मैंने देखी नहीं कि जहां सरकारें मिल के बैठ के, सरकार विपक्ष मिल के स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात करे, बहस करे, डिबेट करे। ये कभी नहीं होता है। सिर्फ जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप इसी पे चलती है सरकारें, और नेता लोग, जनता उसी पे भटक रही है बस। ये सिर्फ एक कागजी नारा है, एक चुनावी नारा है। इसमें आपको जमीनी स्तर पे उतर के काम करने की जरूरत है, सर्वे करने की जरूरत है। हर नेता को यह सोचना है कि यह भारतीय है, कोई जाति धर्म पंथ मजहब का नहीं है। एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी का बच्चा है, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो। आपने सही तरीके से सर्वे करके, सर्वे होता ही नहीं ना, सर्वे करने वाली जो समितियां आती हैं, सरकारी समितियां बनाती हैं, दुर्भाग्य वो समितियां 7 स्टार 5 स्टार होटलों में बैठती हैं, महंगी महंगी शराब स्कॉचें उनके सामने होती है, 36 व्यंजन वो लोग खाते हैं। अरे जब तक आप नीचे रास्ते पे उतरोगे नहीं, धूप में नहीं चलोगे, आपको क्या पता धूप कैसी है। तो दुर्भाग्यवश जो भी समितियां बन रही, सिर्फ कागजों पे, यथार्थ में कुछ हो नहीं रहा है कि जिससे हम इस नासूर को मिटा सके, इस व्यवसायीकरण को और बाजारीकरण को रोक सके। इसके लिए कोई भी व्यवस्थाएं सरकारों ने जी, मुझे महाराष्ट्र राज्य समाज रत्न पुरस्कार ये बहुत कम उम्र में मिला था, विधवा राज्य गौरव पुरस्कार, ऐसे मुझे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल कई मीडिया हाउसों से, माननीय सीएम हाउस से मिले हैं, माननीय महामहिम राज्यपाल की तरफ से मिले हैं, और कई राज्यों से भी मिले हैं। कई राज्यों से भी मुझे सम्मानित किया गया है। यह सम्मान लेना गर्व की बात है, मगर यह सम्मान सक्षम कब होगा, तब मुझे खुशी मिलती। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि हम अभी स्वतंत्र नहीं है, जब तक हमारा शिक्षा का और स्वास्थ्य का बाजारीकरण रुकता नहीं है, हर व्यक्ति अपनी जाति से बाहर निकल के ये नहीं कहता मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, तब तक मुझे नहीं लग रहा मेरे इन सम्मानों का कोई महत्व है। देखो, मैं सिर्फ इंसानों के लिए ही हमारा सामाजिक संगठन काम नहीं करता। आप लोगों को शायद पता न हो, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हम लोग प्राणियों के लिए भी, क्योंकि भाई हमारा संविधान और हमारे धर्म कहता है कि हर जीव जंतु इंसान को जीने की प्रेरणा हो, उसका अधिकार उसे मिले, क्योंकि नर सेवा ही सेवा, प्राणी सेवा ही ईश्वर की सेवा, इस प्रकार की हमारी सोच है। जब सामाजिक काम का दायित्व बढ़ता गया हमारा, बहुत लोग अपनी पीड़ा लेके, अपनी समस्या लेके हमारे पास आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको वकील तक करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग अपने पास से पैसे लगाते। कितना लगाते, कहां से लगाते, क्योंकि भाई मेरा तो प्रॉपर्टी का काम है, मैं भी उतना कमा पाता जितना मेरा परिवार चलता है। जो मैंने संपत्ति खरीदी थी जमा पूंजी के नाम पे इस सकरदरा चौक के अंदर में कमरा, मुझे वो कमरा बेचना पड़ा, लेकिन दुख नहीं है
कई नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वाले आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, देखा उन्होंने वो जगह, तो मुझे दुख नहीं है ना मेरे परिवार को दुख है कि भैया हमने ये बेचा तो हमें दुख हो रहा है। हमें इस बात का सुकून है कि हमारे दरवाजे से कोई वापस नहीं गया, कोई भूखा प्यासा नहीं गया। जितना हो सका उतना संभावित हमने मदद की उनकी। आपको लगता है कि मैं ये कहूंगा कि जो फ्री शिक्षा दिल्ली सरकार या फिर पंजाब सरकार दे रही है, या फिर जो हम लोग विज्ञापनों में देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये वोट बैंक की नीति से न दिया जाए, न उस नजर से देखा जाए। ये भारतीयता का मौलिक अधिकार है, उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका शैक्षणिक अधिकार है। इस तरह से देख के प्रत्येक राज्यों को दिया जाए। क्यों पंजाब में लोग हैं, दिल्ली में लोग हैं, महाराष्ट्र में लोग नहीं है, छत्तीसगढ़ में लोग नहीं, एमपी में लोग नहीं है? इसकी प्रेरणा तो हमारे डीएनए में है। मेरे दादाजी खुद राघवानंद जी रतूड़ी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय चरणानंद जी रतूड़ी और माताजी हमारी जसोमती देवी रतूड़ी, ये 1962 युद्ध के, हम उनको नायक कहते हैं, हमारे हीरोज हैं वो। जब 1962 युद्ध में हमारी सेना का मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा था, हमारे पास में असला बारूद कम थे, युवाओं की कमी थी सेना में जाने के लिए, तो मेरे पिताजी ने, माताओं ने शिमला, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में लोगों को, युवाओं को प्रेरित किया अपनी फौज में जाने के लिए पीएलटी के माध्यम से। शायद पहले व्यक्ति होंगे, ब्लॉक कमांडर का पद था मेरे पिताजी के पास, तो उन्होंने इतने युवाओं को प्रेरित किया जाने के लिए। और आज उनके कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, जब वो लोग फोन करते हैं तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज भी हमारे लोग अपनी इस भारत मां की अस्मिता के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे माता पिता से ही मुझे प्रेरणा मिली कि हमने अपने समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए। सर आपके आजकल बहुत सारे सामाजिक संगठन, एनजीओ हैं और कई सिविल सोसाइटियां हैं कि जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ हमें टीआरपी है या फिर हमें यहाँ फुटेज मिल रही है, वहां इनके प्रदर्शन होते हैं, उस चीज के लिए लोग लड़ते हैं। लेकिन कभी किसी गरीब की झोपड़ी में जाके इन्होंने देखा नहीं कि क्या उस घर में मोमबत्ती दिया जल रहा है, उसकी पीड़ा से उन्हें लेना देना नहीं। वो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो दम तोड़ रहा है, किस बीमारी से तोड़ रहा है, उनको उससे मतलब नहीं है। पर्टिकुलर जहां इनको लगता है कि या हमको अच्छा प्रकाश होने वाला है, या हमारे को फुटेज मिलने वाली है, या हमको मीडिया कवरेज मिलेंगी, तो वहां पे ये लोग पहले जाते हैं। लेकिन जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। इस बात का हमें दुख होता है। और सरकारें तो बस वादा करती हैं, पेपरों में दिया जाता है, विज्ञापन दिए जाते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है अब मीडिया वालों के सामने कि एक पेपर की फ्रंट पेपर पे न्यूज आती है। ये कितना दुर्भाग्य है कि यहां शिक्षा और स्वास्थ्य में गब टूट रहा है, लेकिन सरकारें, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, इनके विज्ञापन आते, सरकारें चलती। किसी और राज्य में लगभग 45 लाख के ऊपर का एक विज्ञापन पेपर में छपता, नागपुर में। उस विज्ञापन का क्या फायदा, उससे किसका फायदा हो रहा है? अरे जितना पैसा आप विज्ञापनों में खर्चा कर रहे हो ना, उतना पैसा आप गरीब के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए करते हैं ना, तो सही में ये देश संपन्न होता। अब विश्वगुरु की जुड़े, हम लोग तो कहते हैं कि भाई आप हमारे सामाजिक काम से, हमारी संस्थाओं से जुड़े, और आप भी अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो हमारा दायित्व होता है वो निभाएं। ठीक है, आप 100% नहीं दे सकते, लेकिन 20% दे आप, तो हम सक्षम बनेंगे। हमारे साथ जुड़ने का तरीका है कि आपको कुछ नहीं, एक सदस्य का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें टर्म और कंडीशन रहते हैं कि हम निःशुल्क, निस्वार्थ, निर्भीक, निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, और हम प्रति प्रेरित रहेंगे। समाज सेवा की आड़ में दुकानदारी नहीं करेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे। अगर आप इन शर्तों पे तैयार हैं, कभी कभी एक पानी के गिलास पे, एक चाय पे, एक समोसे पे दिन गुजारने को अगर आप तैयार हैं, तो स्वागत है युवाओं का जो हमारे साथ जुड़ना पसंद करें। आपका नाम रहो? जी, मेरा नाम है अरविंद कुमार रतूड़ी, संस्थापक अध्यक्ष किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स, नागपुर, महाराष्ट्र। संस्था पूरे भारत में काम करती है और हजारों युवा, हजारों लोग है। और हम चाहते हैं कि अभी तो सोशल मीडिया पे भी है, ऐप भी हम लोगों के संस्था का आ चुका है, तो जुड़े, आप लोग अवश्य जुड़े। और अपने अड़ोस पड़ोस में अगर किसी के साथ में नाइंसाफी होती है, कोई भूखा प्यासा दिखता है, आपके घर में पुरानी पुस्तकें हैं, एक बच्चे को पुस्तक नहीं मिलती, उस पुस्तक को आप समोसा कचौरी रद्दी वाले को मत बेचो। मैं चाहता हूं वो आप उस गरीब बच्चे को दो। यही शुरुआत है हमसे जुड़ने की। जय हिंद, वंदे मातरम।